नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश। आज हम लोग शिव पुराण की बात करेंगे। शिव महापुराण, उसमें विशेश्वर संहिता है, उसका हम लोग शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। मानव धर्म की जय हो, मानव धर्म की जय हो, मानव धर्म की जय हो। जो मानव धर्म है वही सत्य सनातन है। जहाँ सत्य है वही सनातन है। सत्य के बिना सनातन का कोई अस्तित्व नहीं है, और सनातन के बिना सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्य की पूजा कौन करता है? सूर्य क्या है? सत्य है, उसकी हम पूजा करते हैं। पृथ्वी क्या है? सत्य है, उसकी हम पूजा करते हैं। चंद्र क्या है? सत्य, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी जन्मदिन मनाते हैं। तो हम लोग सत्य के साथ हैं। सत्य है वही सनातन है, सनातन ही सत्य है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके गांव में पॉपुलेशन दूसरे लोगों का बढ़ जाता है, शायद आपको क्षति पहुंचा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं। वो स्वयं कुछ दिन के बाद बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, लेकिन वो नष्ट भी होते रहते हैं। कुछ मानसिक बीमारी, कुछ शारीरिक बीमारी, को आर्थिक बीमारी भी 3 प्रकार की होती है। इसीलिए हमें सत्य के साथ खड़े होना चाहिए। जीवन नष्ट भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य के साथ रहो, सत्य के साथ रहो, सत्य के साथ रहो। शुरू करते हैं हम लोग। सदाचार, शौचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। ऋषि ने कहा, सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक पर विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचार तथा नरक का कष्ट देने वाला अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है। जो केवल वेदांत आचार का पालन करने वाले एवं वेद का अभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुण से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें कल्प मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिनके वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है, तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि हैं उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म में करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचरण का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता, हल चलाता, उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरों के दोष देखने वाला और परद्रोही है, उसे चांडाल द्विज कहते हैं। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजतत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्य में जो भी धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य कहलाता है। और दूसरों की वाणिक कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा में लगा रहता है उसे वास्तव में शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे विशल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और कर्षण से भिन्न वृत्तियां आश्रय लेने वाले शूद्र दस्यु कहलाते हैं। उन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्वाभिमुख हो, उससे पहले देवताओं का फिर धर्म का
अथवा उसकी प्राप्ति के लिए धर्म का, अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले श्लोकों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा या मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख का बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की भी ओर मुख करके बैठे। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का समान बचाकर बैठे। मल त्याग करके उठने पर फिर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकाले हुए जल से ही गुर्दा की शुद्धि करें अथवा देवताओं, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थ में उतरे बिना ही प्राप्ति हुए जल में शुद्धि करनी चाहिए। गुर्दा में 7, 5 और 3 बार मिट्टी लगाकर उसे धोकर शुद्धि करें। लिंग में ककोड़े के हल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुर्दा में लगाने पर उसे एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुर्दा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाएं और हाथ पैरों को शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दत्वन करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग न करें। उस दंतु शुद्ध का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए जलाशय में स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा हो अपने ऊपर जल छिड़क कर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वहाँ तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांतर्पण भी करें। उनके बाद धात वस्त्र लेकर 5 कक्ष करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या बंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थ में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्रों को वहाँ न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष से भींगे हुए उस वस्त्र को बावड़ी में, कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जाएं और वहाँ पत्थर पर, लकड़ी आदि पर, जल में तथा स्थल से अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। बीजों वस्त्रों को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह एक श्रेणी के पितरों की तृप्ति के लिए होता है। उसके बाद जावाली उपनिषदों से बताए गए अग्निकृत मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए
इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो गिराने वाले नरक में जाता है। आपो ही निष्ठा इत्यादि मंत्र में पाठ शांति के लिए सिर पर जल छिड़कें तथा सत्य छयात इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़कें। इस संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही स्था इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएँ हैं और प्रत्येक ऋचाए में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों की पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़के तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इसे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। किसी अपवित्र वस्तु से किंचित स्पर्श हो जाने पर, अपना स्वास्थ्य ठीक न रहने पर, राजा और राष्ट्र पर भय उपस्थित होने पर तथा यात्रा काल में जल की उपलब्धि न होने की व्यवस्था आ जाने पर मंत्र स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्यस्य मनुष्य इत्यादि सूर्यानुमावाक से तथा सायंकाल अग्निपश्य मनुष्य इत्यादि अग्नि संबंधी अनुवाक से जल का आचरण करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करें। मध्याह्न काल में भी आप पुण्य तो इस मंत्र से आचमन करके पूर्ववत प्रोक्षण का या मार्जन करना चाहिए। प्रातः काल की संध्या पासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। फिर संध्या काल होने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाएं और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दें, ऊपर की ओर नहीं। प्रातःकाल और मध्याह्न के समय अंजलि में अर्घ जल लेकर अंगुलियों की ओर से सूर्य देव के दिए अर्घ दें। फिर अंगुलियों के छिद्र से ढकते हुए सूर्य को देखकर तथा उनके अंगुलियों के छिद्र से ढकते हुए सूर्य को देखें तथा उनके लिए स्वतः प्रदक्षिणा करके शुद्ध आचमन करें। सायंकाल में सूर्यास्त से 2 घड़ी पहले ही हुई संध्या निष्फल होती है, क्योंकि वह संध्या का समय नहीं है। ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। यदि संध्योपासना किए बिना दिन बीत जाए तो प्रत्येक समय में के लिए क्रमशः प्रायश्चित करना चाहिए। यदि एक दिन बीते तो प्रत्येक बीती हुई संध्या काल के लिए नित्य नियम के अतिरिक्त 100 गायत्री मंत्र का अधिक जाप करें। यदि नित्य कर्म के लुप्त हुए 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसे प्रायश्चित रूप में 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराएं। अर्ध सिद्धि के लिए इस गौरी, कीर्तिकेत, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करें।
फिर तर्पण कर्म को ब्रह्मार्पण करके शुद्ध आचमन करें। तीर्थ के दक्षिण प्रशस्त मठ में, मंत्रालय में, देवालय में, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान में आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठकर विद्वान पुरुष अपनी बुद्धि को स्थिर करें और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव वक्ता जप करके पश्चात गायत्री मंत्र की आवृत्ति करें। प्रणव के औ, हु और मौ इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्मा की एकता की प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव ओम का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी काम इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों और वृत्तियों तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अथवा संधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। इससे ब्रह्मत्व की पूर्ति होती है। ब्रह्मत्व की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रतिदिन प्रातः काल 1000 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मध्याह्न काल में 100 बार और संध्या काल में 28 बार जप की विधि है। इन वर्ण के लोगों को अर्थात क्षत्रिय तथा वैश्य को 3 संध्या के समय यथासाध्य गायत्री जप करना चाहिए। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रार ये 6 चक्र हैं। इसमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विश्वेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थिति हैं। इन सब से ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्म हैं। ब्रह्म मैं हूँ ऐसा भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोहं का जप करें। सोहं का जप करें। उन्हें विश्वेश्वर आदि की ब्रह्मरंध आदि में तथा इस शरीर से बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्व से बना हुआ जो शरीर है, ऐसा सहस्त्र शरीर का एक एक अजपा अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जप तत्व बनाया गया है 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से इतने ही शरीर का अतिक्रमण होता है। उस प्रकार जो मंत्र का जप है इसी को आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जप ब्राह्मणों को प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार
किया हुआ जब इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ब्रह्मोत्र पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्र में जप करता है वह ब्राह्मण की कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपस्थान करके उपर्युक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण हो गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जप कर लिया हो उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पालन पूर्वक कार्य करें, जिसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवार की सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जप करें। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए और सदा इस प्रकार जप को चलाने वाला प्रयत्न करना चाहिए। यदि क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो गया तो 1.5 लाख जप करें। इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु के नियम ग्रहण करें। ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रौव नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त गृहस्थ ब्राह्मण है उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मोमुच्च ब्राह्मणों को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उसमें भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इससे संशय नहीं है। सत्ययुग आदि में तपों को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म दान आदि अच्छा माना गया है। सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा या भगवती ग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख तथा अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मणों को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान ब्राह्म लोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय एवं सहस्त्र कुटुंबी की जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को
प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अच्छा सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन की उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करें। वह इसके लिए वही दीनता न दिखाएं और न अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करें। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करें और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्याय उपार्जित धन का दान करने से दाताओं को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा अब पुरुषों की गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होता है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होता है, जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य सब वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करें। खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष्य भोज्य लेह और चोष्य, ये 4 प्रकार की सिद्धि अन्न दान करनी चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके लिए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है। दान लेने वाले पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रतिग्रह जनित पाप को शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे राव नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करें। एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करें जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमिति एवं पवित्र भोगें। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दें। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करें, अन्यथा वह राव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती की चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6ठा भाग दान कर देने योग्य है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य इसका दान कर दें। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान न करें। ब्राह्मणों दोषवश दूसरों की सुने और देखे हुए छिद्र को भी प्रकट न करें। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहें जो समस्त प्राणी